तो बेटा, जैसा कि हमने जूम में भी आपको पढ़ाया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो फिर भी मैं यहाँ पे वीडियो आपको सेंड कर देता हूँ बेटा। कई बच्चों को अभी भी हो सकता है कोई डाउट होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, हम जो गॉस लॉ पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसी में कुछ आगे कुछ है बेटा। ये देखिए क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। अगर थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, कोई चार्ज है, फुली चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? यूनिफॉर्मली चार्ज बेटा, ठीक है। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल विथ ओ एज सेंटर, ठीक है। ये है बेटा आपका थिन स्फेरिकल सेल, ये है, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ पे है बेटा? ओ पे है सेंटर, ठीक है। फर्दर लेट प्लस क्यू बी द चार्ज ऑन इट्स स्फेरिकल सेल। प्लस क्यू चार्ज इस स्फेरिकल सेल पे दे दिया गया है बेटा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। कभी आपसे पूछेगा कि जैसे ये स्फेरिकल सेल था, इसका सेंटर ओ है यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इस पे दे दिया है। कभी पूछेगा आपसे कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। कभी पूछेगा इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। कभी पूछेगा इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो 3 केस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे बेटा, ठीक है। हम यहाँ पे 3 केस कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए में जो यहाँ पे है वो लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, ठीक है। सबसे पहले जो लिखा है बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट एट पी डिस्टेंट आर फ्रॉम ओ, कंसिडर ए स्फीयर S1। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, S1 एक स्फीयर का, जहाँ पे आपसे पूछा गया है, जिस पॉइंट पे सेंटर से, मान लिया जाए कि जैसे यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस पे आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये है बेटा R डिस्टेंस, सेंटर से ये R डिस्टेंस पे, यहाँ पे पॉइंट P पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था, जो कि यहाँ से देखो ये दिखा रखा है कि ये R डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, उसको एज ए रेडियस लेते हुए, R को एज ए रेडियस लेते हुए एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और ये जो स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे, इसका नाम हमने S1 दे दिया है बेटा। ये S1 हमारे लिए क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। हमने बोला है आपसे कि जब भी हम गॉस लॉ लगाते हैं तो हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है बेटा, ठीक है। अगर चार्ज इनक्लोज है तो अच्छी बात है, चार्ज इनक्लोज नहीं है तो हमें इनक्लोज करना पड़ता है, उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। हम गॉसियन सरफेस खुद से लेते हैं। तो यहाँ पे स्फीयर था, इसलिए हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर कर लिया बेटा। अब बोला है एट ऑल द पॉइंट्स ऑन इन ऑन दिस स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। सही बात है। इस जो चार्ज है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो इस स्फीयर पे, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके स्फीयर को, जो S1 के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? हर एक पॉइंट पे सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एंड इट्स डायरेक्शन एवरीवेयर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमेशा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इस तरह से होगा बेटा। नाउ दस ई डॉट डी एस इजकल टू कितना हो गया बेटा? क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी हो गई? तो बेटा देखो, यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट डी एस लिया है। तो एलिमेंट जो है स्मॉल एलिमेंट, उसका डायरेक्शन, एरिया फैक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन एस इजकल टू कितना हो गया? ई एस। व्हाट इज एस? यहाँ पे एक्चुअली ये डाल के रखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एस मतलब टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा इस स्फीयर का? जो आउटर हमने रेडियस आर पे लिया है, यहाँ से स्मॉल आर पे, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चार्ज इन साइड द गॉसियन सरफेस इजकल टू कितना है बेटा? क्यू। जो हमने कहा, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा, हमने क्या लिया है कि एक चार्ज क्यू लिया है एक स्फीयर पे, ठीक है। ये जो स्फीयर है बेटा, ठीक है, जो स्फीयर यहाँ पे हमने कंसीडर किया है स्फेरिकल सेल, उस पर हमने चार्ज कितना लिया है? प्लस क्यू लिया है। तो ये जो गॉसियन सरफेस आपने लिया, इसके इनसाइड में चार्ज कितना हो गया? प्लस क्यू हो गया। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स इजकल टू, नाउ फ्लक्स तो हमने फाइंड कर रखा है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। मतलब कि अगर कोई स्फीयर होता है, स्फेरिकल सेल होता है, इस पे चार्ज Q अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम उसी की तरह होगी, जैसे लगता है कि चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज है, और इसके कारण R डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, E इजकल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट में।
नंबर बी, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, अगर सरफेस ऑफ द सेल की बात करेंगे बेटा कि सरफेस के सेल जो पी डैश है, सरफेस जो है सेल जो है उसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा, तो सिर्फ जहाँ पे स्मॉल आर था वहाँ पे जो सेल है उसका जो रेडियस है उसको रिप्लेस कर देना है बेटा, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल आर था वहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, एक बात मुझे बताओ कि ये स्फेरिकल सेल था, इस पे चार्ज प्लस क्यू दे दिया, तो चार्ज हमेशा इसके सरफेस पे रहेगा। इनसाइड में चार्ज कितना है, जीरो। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे सेंटर से मान लें आर डिस्टेंस में यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए हम गॉसियन सरफेस लेंगे बेटा। और गॉसियन सरफेस जब लोगे तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में चार्ज कितना हो गया, जीरो। जब चार्ज जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो इसको जब इससे इक्वेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। मतलब इनसाइड द स्फेरिकल सेल चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जीरो होती है बेटा। अब इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस जो डिस्टेंस है उसमें हमने रिलेशन किया है, तो हमने क्या देखा बेटा कि इन साइड में सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सरफेस पे अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ई मैक्सिमम इक्वल टू के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। नाउ इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि ई इक्वल टू के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। पैराबोलिक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो पैराबोलिक शेप होगा, इस तरह का शेप उसका हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बेटा।